अगर आपने एक वेलकम पार्टी रखी है और बाहर लगे बैनर पर वेलकम के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, तो इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और क्या हो सकती है। अंग्रेजी का एक ऐसा लफ्ज़ जो तकरीबन हमारी नज़रों के सामने रहता है। हम दिन में कई बार उस लफ्ज़ को सुनते भी हैं, लेकिन हमारी लापरवाही की इंतहा उस वक्त होती है जब हम उस लफ्ज़ के स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं। थोड़ा सा अपने जहनों पर जोर दीजिए और सोचिए कि वो लफ्ज़ कौन सा है। बहुत आसान लफ्ज़ है, चलिए मैं बताती हूँ। WELCOME, वेलकम। वेलकम एक मुकम्मल लफ्ज़ है जिसको हम WELCOME स्पेल करते हैं, लेकिन अक्सर औकात कुछ जगह पे इसके स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखे होते हैं WELLCOME। हर इनविटेशन कार्ड पर आपने ये लफ्ज़ ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इसके स्पेलिंग पर गौर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औकात इसके स्पेलिंग वहाँ पर मिस स्पेल हुए होते हैं। वेल एक अलग वर्ड है और कम अलग, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है जब हम वेलकम को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम दो मुख्तलिफ जुमलों को देखते हैं। वी वार्मली वेलकम यू टू आवर वेडिंग सेरेमनी। वेलकम बैक टू ऑफिस, होप यू एंजॉयड योर हॉलीडेज। दूसरे जुमले में वेल अलग है और कम अलग है। यहाँ पर लफ्ज़ कम बैक को फॉलो कर रहा है, इसलिए वेल एक एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वेलकम और वेलकम के स्पेलिंग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं। जहाँ वेलकम लिखना होता है वहाँ हम वेलकम लिख देते हैं, और जहाँ वेलकम इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है वहाँ हम वेलकम लिख देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज दो अलग अलग अल्फाज से मिलकर एक नया लफ्ज़ बना देते हैं, जैसा कि फीडबैक। अब फीड और बैक दो अलग अलग अल्फाज हैं और फीडबैक एक मुकम्मल लफ्ज़ है। इनको हम कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन इस उसूल को हम वेलकम पर लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग वर्ड है, कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और अभी के लिए आपने वेलकम को ठीक तरह से स्पेल करना है। WELCOME, वेलकम।